आज हम जो बात करने वाले हैं, एक तो लंच की, दूसरा डिनर की। डिनर आपको सोने से 3 घंटे पहले क्यों लेना है, और लंच में ऐसी क्या चीजें ले जिसमें आपको फाइबर भी मिले, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिले, जिसमें आपको कार्ब्स भी मिले, ठीक है, और लंच करने के बाद आपको नींद ना आए, ठीक है। ये सारे डिस्कशन हम लोग करने वाले, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट तक सेशन को प्रॉपर वे से सुनना पड़ेगा, प्रॉपर वे से समझना पड़ेगा, और 20 मिनट बिना डिस्टरबेंस के यहां पे अवेलेबल रहना पड़ेगा, है ना, ठीक है। क्योंकि अगर आप 20 मिनट अपनी हेल्थ के लिए बिना डिस्टरबेंस के यहां पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं, जो चीज आपको गाइड करने वाला हूं, शायद वो चीज आप तक डिलीवर ना कर पाऊं, है ना, ठीक है। पर यहां पे 20 मिनट अगर आप बने रहते हो तो आपको 100% वो चीजें डिलीवर्ड होंगी जो चीज मैं आपको डिलीवर करने वाला हूं। इसलिए सेशंस को क्यूट नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है, ठीक है, ओके। नेटवर्क इशू आ रहा है वो बात अलग है, पर लास्ट तक बने रहना है, ठीक है, ओके। तो कल हमने बात किया था पहला प्लेट 1 का, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि लंच के पहले सलाद खाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, ओके। अब आज हम जो डिस्कस करेंगे कि एक तो लंच हमारा कैसा रहना चाहिए, ठीक है, ओके, और डिनर हमें जल्दी क्यों लेना चाहिए और लाइट क्यों लेना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट्स आपको आने वाले हैं, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं लंच पे। तो सबसे पहले लंच का टाइमिंग क्या होता है। टाइमिंग आपको भी पता है कि देखो, ब्रेकफास्ट सबका शेड्यूल अलग अलग रहता है ना। कोई 6 बजे उठता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है ना। अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी कंज्यूमर्स हैं जो 10 बजे उठते हैं, ठीक है, ओके। तो अब 10 बजे उठने वालों को मैं अगर सुबह 6 बजे अफ्रेश पीने बोलूं, ठीक है, ओके, क्योंकि वर्किंग उनका पैटर्न वैसा है ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती 10 बजे उठते हैं, उनका वर्किंग पैटर्न ऐसा है, तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, अब मैं 6 बजे कैसे उठूं। अगर कोई बंदा 2 बजे ही सो रहा है, उसकी मजबूरी है 2 बजे सोने की, तो उसको मैं 6 बजे उठा भी नहीं सकता, है ना, ठीक है। तो फिर हम वर्किंग पैटर्न उनके हिसाब से डाइट, तो इंडिविजुअल पर्सन के हिसाब से आपका लंच शेड्यूल होता है। कोई 1 बजे करता है, कोई 2 बजे करता है, कोई 3 बजे करता है, कोई 3 बजे तक ही लास्ट लंच रहता है हमारे जो भी डाइट में, ठीक है, ओके। पर लंच में आप क्या लेते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। तो पहली चीज, अच्छा, कौन कौन अपने घर में सब्जी बनाते हैं। आप लोग वेजिटेबल्स फ्राई करते हो, ठीक है, ओके। चलो, तो वेजिटेबल्स फ्राई करते हो तो उजाला मैम कैसे करते हो वेजिटेबल फ्राई। उजाला मैडम ही है ना, हाँ, ओप्पो के नाम से। सर, तेल मिर्ची और लहसुन डाल के नहीं, फ्राई कर तेल देती है। कौन सा यूज करते हो। सरसों को। चलो, सरसों का तेल हेलो। यूज करते हैं, ओके, वेरी गुड। चलो, पहली चीज में आप पास हो गए, है ना, ठीक है। अब जो आपके घर पे जो वेजिटेबल फ्राई होती है सरसों के तेल में यूज होती है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। अब वेजिटेबल जो रहती है वो सेम डे की लाई हुई रहती है, 1-2 दिन कम से कम पुरानी रहती है। नहीं, 1-2 दिन पुरानी सर। 1-2 दिन पुरानी रहती है ना, ठीक है, वेरी गुड, है ना। चलो, क्यों पूछ रहा हूं मैं, है ना, ठीक है, ओके। और उसमें आप अपने स्वाद अनुसार नमक मिर्ची मसाला ऐड ऑन करते होगे, राइट, ठीक है, ओके। तो अभी मैंने उजाला मैम से ये क्यों पूछा, ठीक है, ओके, क्योंकि अगर उजाला मैम बोलती कि यहाँ पे वो अगर रिफाइंड यूज करती है, रिफाइंड ऑयल यूज करती है, ठीक है, ओके। आपको सबसे पहले बता दूं, आपका वेजिटेबल जो फ्राई होना चाहिए वो रिफाइंड ऑयल में फ्राई नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। मेरी अभी अभी मैरिज हुई, मेरी वाइफ को आदत थी रिफाइंड ऑयल खाने की, उसको भी मैंने छुड़वा दिया, ठीक है, ओके, है ना। तो आपको भी समझना चाहिए कि रिफाइंड ऑयल में, क्योंकि क्या होता है, देखो हम लोग सब्जी जो अभी, इंक्लूडिंग मेरे घर में भी ऐसी है कि मैं भी डेली जाके डेली सब्जी परचेस करके नहीं लाता। मेरे यहाँ भी फ्राइडे मार्केट रहता है, तो फ्राइडे मार्केट में ऐसी चीजें लेके आ जाता हूँ कि मेरे को 1 वीक चल जाए। सब लोग ऐसे ही करते हैं ना, 3 to 4 डेज की वेजिटेबल्स लेके आते हैं। अब चलो, हमारा स्टोरिंग मेथड ऐसा है कि उसको हम कुछ कर नहीं सकते, पर हमारे कुकिंग मेथड को हम सुधार सकते हैं, ठीक है, हमारे कुकिंग मेथड को सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले आपका लंच हो या डिनर हो, जो भी हो, आपके वेजिटेबल में रिफाइंड ऑयल नहीं जाना चाहिए। अब रिफाइंड ऑयल क्यों नहीं जाना चाहिए, ठीक है। रिफाइंड ऑयल से वेजिटेबल्स को जब आप फ्राई करते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैट होता है, और रिफाइंड ऑयल में वेजिटेबल फ्राई करने से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है, 100% जीरो हो जाती है। तो फिर आप जो सब्जियां खा रहे हो या सब्जियां जो बॉडी में इंटेक कर रहे हो, ठीक है,
उसका कोई भी बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सब्जियां, वेजिटेबल हमेशा सरसों के तेल में, कच्ची धानी के तेल में, घी में, ठीक है ओके, इन चीजों में ही फ्राई करें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो पहला ये है। तो देखो, छोटे छोटे चेंजेस है, पर ये छोटे छोटे चेंजेस ही आपकी बॉडी को बेटर करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब किस किस के घर में रोटियां बनती है, चपातियां बनती है, रोटियां बनती है आपके घरों में? रोटियां किस किस के घर में बनती है? चलो, तो अभिषेक जी, आपके घर में जो रोटियां बनती है वो रोटियां कैसे बनती है? मिक्स मिलेट की रहती है सर। मिक्स मिलेट की रोटियां रहती है, राइट, है ना? ओनली फॉर सिंपल गेहूं आप यूज नहीं करते, राइट? नहीं नहीं नहीं। ओके। और जयमाला जी, आपके घर में जो चपातियां बनती वो कैसे बनती है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वह मिक्सी वाले आटे की बनती मिक्स है। आटे की बनती है, ठीक है। उजाला जी, आपके घर में जो चपातियां बनती वो कैसे बनती है? सर चक्की पे के आटा आता है तो बनता क्या होता है, चक्की से पीस के आटा आता है? है। नहीं तो ओनली फॉर गेहूं का रहता है सिंपल, या उसमें कुछ चीजें ऐड ऑन गेहूं का, करके देते हो? हाँ, गेहूं, बस गेहूं। ओके ठीक है। मनोरमा जी, आप क्या, कैसी बनती है चपातियां, कैसे बनती है? ओनली फॉर गेहूं के आटे की, या और भी कुछ ऐड ऑन करते हो उसमें? मतलब सब्जी उब्जी डाल के मिक्स करके आटा। उसमें वेजिटेबल को क्रश करके डालते हो? जी जी जी, ओके, काट वेरी के गुड। सब्जियां। ओके, सब्जियां काट के ये डालते, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ओनली फॉर जो उजाला मैम चपाती बना रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा प्रोसेस उसका गलत है, ठीक है ओके। अब ये गलत क्यों है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ओके। और उजाला मैम, आज से आप भी अपनी चपातियों में चेंजेस करना, ठीक है ओके। अब देखो, जो मिक्स आटे खा रहे हैं या मिलेट्स खा रहे हो आप लोग, वेरी गुड, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है ना? पर एक तो ना मिक्स आटे को भी थोड़ा सा डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा टाइम देना होता है, ठीक है ओके। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप मिलेट्स भी खा रहे हो या मिक्स आटे भी खा रहे हो, तो उसमें भी जो पानी डालो वेजिटेबल्स का डालो, ठीक है ओके। क्योंकि देखो, अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ ग्रेन्स यूज कर रहे हो, है ना, ठीक है, जैसे कि अभी सपोज करो आपने आटा पिसवा के लाया, अब उसमें सोयाबीन भी ऐड कर दी, चना भी ऐड कर दिया, ठीक है ओके, आपने गेहूं भी ऐड कर दिया। वैसे तो ये मिक्स आटा बहुत अच्छा है, बट आज की डेट में जो हमारी बॉडी की कैपेसिटी हो गई है, डाइजेशन कैपेसिटी, है ना, ठीक है, उस वो थोड़ा स्लो हो गई है। तो अगर कभी कभी क्या होता है, हम लोग मिक्स आटा भी डालते हैं ना बॉडी में, तो वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाती बॉडी, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहता है कि इनको भी, और बहुत सिंपल तरीका, इनको भी अगर आप सिंपल पानी से न गूंथते हुए, आप लाइक एक घिया डाल दो उसमें, या कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही डाल दो, कोई बात नहीं, एक घिया डाल दो, मतलब छोटा लौकी डाल दो, या एक खीरा डाल दो, है ना, ठीक है, या एक आप उसमें चुकंदर डाल दो, है ना, इनमें से कोई भी चीज को मिक्सर में प्रॉपर वे से क्रश करके उसका जूस टाइप का, पानी टाइप का बना के उसको ऐड करोगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपके लंच की जो चपातियां की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफी बढ़ जाएंगी, ठीक है ओके। क्या बढ़ जाएंगे, क्यों बढ़ जाएंगी न्यूट्रिशन वैल्यू? क्योंकि ये जो चपातियां है, इसमें आपको प्रॉपर फाइबर मिल जाएगा, और फाइबर के साथ कार्बोहाइड्रेट जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हमारी बॉडी में जाने के बाद में 90% क्या होता है, लंच वाला खाना और डिनर वाला जो खाना होता है वही डाइजेशन रिलेटेड इशू का कारण बनता है, ओके। और ये ही कारण रहता है कि हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्या होता है, आजकल की जो चक्कियां हो गई, अच्छा, चलो उजाला मैम, आपके घर पे जो चक्की से आटा पीस के आता है उसको छानने की जरूरत पड़ती है? जी सर। पड़ती है? जी सर। हाँ पड़ती है, वेरी गुड, है ना, ठीक है। पर अभी ये मैम उस हिसाब से आटे को पिसाते होगे, ठीक है ओके। बाकी जो हम लोग पैकेजिंग आटा लेते हैं, या कुछ चक्कियों का, जैसे मेरे यहाँ भी चक्की, वहां से आटा लाता हूं, तो उसको छानने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो छानने की जरूरत पड़ रही मतलब आप गेहूं को बहुत कम चिकना कर रहे हो, क्योंकि गेहूं जितना ज्यादा पीसता है ना, उतना ज्यादा उसमें दिक्कत पैदा होती है। दिक्कत कैसे पैदा होती है कि उतना ज्यादा उसमें ग्लूटन प्रोटीन बनता है, ठीक है ओके। जितना ज्यादा वो क्रश होगा, जितना ज्यादा वो चिकना आएगा, ठीक है, उतना ज्यादा उसमें ग्लूटन बनेगा, ठीक है ओके। तो आपको गेहूं की चपातियां जब आप खाते हो, या गेहूं की चपातियां जब आप लेते हो, तो इसको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में मिक्सअप कीजिए, ठीक है ओके। और मिक्सअप करेंगे तो फिर आपका वो अनहेल्दी मील हेल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे दो तीन बेनिफिट्स होंगे।
पहला, डाइजेशन रिलेटेड कभी इशू नहीं आएगा, ठीक है, ओके। और लंच में फिर आप थोड़ा खट्टा मीठा भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जो डाइट फॉलो कराते हैं, हम लोग इंडियन कल्चर के हिसाब से डाइट फॉलो कराते हैं, तो हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है तो आप लंच में खा लो, या कुछ भी चीजें खाने की क्रेविंग हो रही है तो लंच में, पर ऐसा नहीं कि पर डे चालू, है ना, पर डे नहीं चालू, ठीक है, कभी कभी आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई लंच की बात, कि लंच में एक तो आपको रिफाइंड ऑयल यूज नहीं करना है, ठीक है, और जो भी चपातियां वगैरह बनाएंगे या तो वो मिक्स रहना चाहिए, ठीक है, मल्टीग्रेन रहना चाहिए, या तो अगर उसमें अगर आप कोई भी चपातियां बन रहे हो उसमें अगर वेजिटेबल एड ऑन कर दो, ठीक है, वेजिटेबल एड ऑन करने का मतलब होता है वेजिटेबल को क्रश करो मिक्सर में और उसका पानी एड ऑन कर दो, तो वो वेजिटेबल ऑटोमेटिकली चपातियों में एड ऑन हो जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका लंच हेल्दी हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, ओके। तो ये रही हमारी लंच की बात, ठीक है, क्योंकि लंच में हम जनरली वही सारी चीजें खाते हैं और जो चीजें हमें खाना चाहिए, ठीक है, ओके, जो जनरली लंच में जो होता है उसी के बारे में मैंने आप सभी लोगों से डिस्कशन किया। अब बात करते हैं हमारा डिनर, ठीक है, जैसे कि ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आपका डिनर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिनर को का टाइमिंग का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, डिनर को लाइट भी करना है, वो भी ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं डिनर के टाइमिंग की, ठीक है, ओके। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, ठीक है, ओके। अब डिनर की बात, एक मिनट, ये गड़बड़ आ गया क्या? हाँ, सॉरी। अभी डिनर की जो हम बात करेंगे, है ना, ठीक है, तो डिनर की एक तो टाइमिंग की बात करना है सबसे पहले, है ना, टाइमिंग की बात करना है। अब टाइमिंग की बात क्या क्या करेंगे कि आप का जो स्लीपिंग टाइमिंग है ना, ठीक है, जैसे कि सपोज करो, अभिषेक जी आप कितने बजे सोते हो नाइट में? 10 से 11 बजे की। 10 से 11 बजे। और गोलू जी कितने बजे सोते हो आप? 11 से 10 बजे। ठीक है, ओके। और कौन है? और कौन है? ओके, शैलेश जी आप सुन पा रहे हो? शैलेश जी, चलो, पूजा जी सुन पा रहे हो, अन्नू जी सुन पा रहे हो, इनमें से कोई सुन रहा है क्या? जी अच्छा, सर। पूजा जी आपका सोने का टाइमिंग क्या है? सर मेरा तो बहुत गलत है, मेरा तो 11:30, 12, 12:30 ऐसे होता है। अच्छा, 11, 11:30, 12 बजे तक होता है ना, ठीक है, ओके। चलो, तो अभी देखो, और आपका पूजा जी डिनर कितने बजे होता है फिर? अगर आप 11:30 बजे सोते हो तो डिनर टाइमिंग क्या है मैं आपका? 9 बजे तक कर लेती हूँ। 9 बजे तक आप कर लेते हो, है ना, ठीक है। तो अच्छा, किस किस को लगता है जैसे कि पूजा जी अगर 11:30 बजे सो रहे, ठीक है, ओके, और वो 9 बजे अगर डिनर कर रहे तो वो सही है? किस किस को लगता है सही है? हाँ, लगभग लगभग सही है, क्योंकि 10, 11, 11:30 मतलब 2.5 घंटे का ये गैप दे रहे, है ना। आपको हमेशा, आप जब भी सो रहे हो, है ना पूजा जी, आप भी ध्यान रखना इस चीज का, जब भी आप सो रहे हो, जो भी आपका सोने का टाइमिंग है, सोने के टाइमिंग से कम 3 घंटे का गैप रहना चाहिए आपका डिनर का, ठीक है। मतलब आप सो रहे हो और आप तुरंत खाना खा के सो रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। आपका सोने का टाइमिंग और आपका डिनर का टाइमिंग 3 घंटे का गैप रहना चाहिए। वैसे तो सभी लोग बोलते हैं कि सूरज ढलने से पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए, पर आज की डेट में वो पॉसिबल रहा नहीं शायद, है ना, ठीक है। और मैं किसी को भी बताऊंगा तो 90% लोग वो चीजें फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन बता रहा हूं कि आपका जो भी स्लीपिंग टाइमिंग है, आपका 10 बजे स्लीपिंग टाइमिंग है, 11 बजे स्लीपिंग टाइमिंग है, 12 बजे टाइमिंग है, जैसे कि 12 बजे आपका स्लीपिंग टाइमिंग है तो उसके 3 घंटा पहले, मतलब 10, 11, 12, 9 बजे आप अपना डिनर कंप्लीट कर लो, ठीक है। 11 बजे स्लीपिंग टाइमिंग है तो 8 बजे अपना डिनर कंप्लीट कर लो। 10 बजे स्लीपिंग टाइमिंग है तो अपना 7 बजे, तो 10 बजे तो कोई भी नहीं सोता होगा ना, सबका 11, 11:30 तो आराम से बचता होगा। अब जब भी आप डिनर 3 घंटे पहले लेते हो तो उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और इसी का मान लेना कि आप तुरंत डिनर करके सो जाते हो तो उसके लॉसेस, है ना। अगर आप डिनर 3 घंटे पहले लेते हो, अपने सोने से 3 घंटे पहले लेते हो, तो क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जल्दी डिनर खाने से करने से क्या होता है, खाना अच्छी तरह से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, ओके। और डाइजेस्ट होने से आपको गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये आपको होने के चांसेस कम रहते हैं।
अगर आप सोने से 3 घंटे पहले डिनर ले लेते हो। अगर आज भी अगर आप 10 बजे खाना खा रहे हो और 11 बजे ही सो जा रहे हो, तो आपको वो चेंज करना है, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। ठीक है, वेट कंट्रोल करने में मदद मिलती है बिल्कुल। आप अगर डिनर 3 घंटे पहले लेंगे सोने से, तो आपको वेट को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि लेट डिनर से क्या होता है, फैट स्टोर होता है। देखो मैं एक एक चीजें डीपली बता रहा हूं आपको, ऐसा नहीं कि, क्योंकि लेट खाने डिनर लेने से क्या होता है, फैट स्टोर होता है। जबकि अर्ली डिनर लेने से क्या होता है, क्या होता है, वेट गेन कब होता है, क्योंकि बेली फैट को कंट्रोल में रखने में भी आपको मदद करता है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना खाते हो, जैसे कि कहीं आपने किसी दिन तंदूरी रोटी खा ली, किसी दिन कुछ और खा लिया, तो उस दिन ना आपको नोटिस करना, आपको बॉडी पानी ज्यादा डिमांड करेगी। होता है ना ऐसा, पानी ज्यादा डिमांड करती है। तो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड जब भी खाना खाओगे तो देखना, पानी बॉडी ज्यादा भी डिमांड कर रही है, तो उसको पानी उतना देना नहीं चाहिए जितना वो डिमांड कर रही है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, आपकी नींद गहरी होती है। नींद गहरी होती है क्योंकि आपका जब पेट हल्का रहेगा, ठीक है, ओके, पेट हल्का रहेगा तो स्लीप क्वालिटी आपकी इंप्रूव होंगी। ठीक है, ओके। और सुबह जब उठेंगे, ये सबसे बेस्ट पार्ट है, जब सुबह आप उठोगे ना, तो जमाइया लेते हुए नहीं उठोगे, है ना। सुबह जब उठोगे तो एकदम फ्रेशनेस के साथ उठोगे। ठीक है, ओके, क्योंकि आपका बॉडी को आपने प्रॉपर डाइजेस्ट करने का टाइम दिया है, तो आपकी बॉडी की जो फूड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो प्रॉपर हो जाती है। ठीक है, ओके। तो आपको ये चीजों को समझना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, और ये चीजें, शुगर और बीपी कंट्रोल होता है, क्योंकि अर्ली डिनर से ब्लड शुगर स्टेबल रहता है। ठीक है, ओके। और डायबिटीज और बीपी, है ना, वालों को लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि अगर आप लेट डिनर करोगे तो वही इंसुलिन हार्मोन को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा दिक्कतें पैदा करनी पड़ेंगी। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, मतलब आपकी बॉडी की खाने की मतलब पचाने की, बॉडी की खाने की नहीं, बॉडी की खाने पचाने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा बेटर होती है। ठीक है, ओके। तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स है, और ये इतने ही नहीं है, खाली और भी बेनिफिट्स है, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। हाँ, और भी बेनिफिट्स क्या क्या है, ये तो कुछ ही थोड़े से बेनिफिट्स है। और देखो कितने, मतलब होता है ना, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें चेंज करने की जरूरत है, जिससे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या होता है, यस, आपका हार्ट, है ना, सबके पास है हार्ट। ठीक है, ओके, आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि लेट नाइट ईटिंग से हार्ट पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। लेट नाइट अगर आप ईटिंग करते हैं, खाना खाते, तो आपके हार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और अर्ली डिनर से आपका हार्ट हेल्दी रहता है। ठीक है, ओके। एसिड रिफ्लेक्ट नहीं होता। एसिड रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, कि आप कोई भी खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में जलन या ब्लोटिंग जैसे चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले डिनर का टाइमिंग सुधारना है ना, सबसे पहले क्या करना है, डिनर का टाइमिंग सुधारना है। इवन अगर आप नाइट में शेक भी लेते हो, है ना, ठीक है, उसको भी आपको 3 घंटे पहले लेना है। अब कई लोग बोलेंगे भूख लग जाती, तो सर कोई बात नहीं, देखो भूख को, डिनर को 7 दिन कंट्रोल कर लोगे ना, तो 8वें दिन भूख लगना बंद हो जाएगी। पर आपने मंचिंग करना चालू कर दिया, पहले दिन बोले यार थोड़ा सा कुछ खा लेते, तो फिर दूसरे दिन भी इच्छा होंगी, तीसरे दिन भी इच्छा होंगी, चौथे दिन भी इच्छा होंगी। ठीक है, आपको ये सोचना है कि अभी 3 घंटे पहले मैंने अपना मील कंप्लीट कर लिया, अब कुछ नहीं डालना है बॉडी में, कुछ नहीं डालना है, मतलब नहीं डालना है। तो ये चीजें सोच के चलोगे, ये चीजें करके चलोगे, तो आप ऑलरेडी हेल्दी वे में कन्वर्ट हो जाओगे। ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा कैलोरीज मैनेजमेंट का प्रॉपर टॉपिक, है ना, जहां पे हमने बीएमआर से स्टार्ट किए थे, और डिनर तक आपको गाइड किया, डिनर तक आपको बताया, डिनर तक आपको समझाया, डिनर तक आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब कल है सैटरडे, और कल रहता है हमारा मिशन वेट लॉस, है ना, ठीक है। तो कल मैं आपको तीन ऐसे, तीन, हाँ, तीन नहीं, 2 या 3 ऐसे हर्बल लाइफ के सप्लीमेंटेशन के बारे में बताऊंगा, जो आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बूस्ट करने में वर्क करते, है ना, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को
बूस्ट करने में। जैसे कि हमने इन सेशंस में फाइबर की भी बातें की, एंटीऑक्सीडेंट की बातें भी की, ठीक है, ओके, और मेटाबॉलिज्म हर जगह आया। तो मैं आपको कल 2 से 3 सप्लीमेंट ऐसे बताऊंगा जो आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बूस्टअप करते हैं। अब ये नहीं है कि मैं उसको लेने के लिए आपको फोर्स कर रहा हूं, ठीक है, आपको उसको समझना है, जानना है, और कभी आपकी बॉडी में नीड पड़े, है ना, कभी बॉडी में आपको जरूरत लगे, तो वो सप्लीमेंट आप इजीली एड ऑन कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ और भी बढ़िया हो, और भी बेटर हो, और भी तरीके से आपकी चले, ठीक है, ओके, क्योंकि आपकी लाइफ को बढ़िया और बेटर करने के लिए ही ये सारी चीजें हम लोग करते हैं, ठीक है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए और इतने ध्यान से सुनने के लिए। और मे बी आपने 20 मिनट अगर पूरा ये सेशन सुना होगा, समझा होगा, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। और देखो, इंफॉर्मेशन काफी नहीं रहती, उसका इंप्लीमेंटेशन काफी वो रहता है। इंफॉर्मेशन आप इतनी भी लोगे और इंप्लीमेंटेशन उतना ही कर दोगे, तो लाइफ में चेंज। अभी जैसे कि मेरे को 50% इंग्लिश आती है, 50% नहीं आती, तो मैंने क्या डिसाइड किया है कि हर दिन एक सेंटेंस को दिन भर क्या करूंगा, याद करूंगा। तो अगर मैं 365 दिन में 365 सेंटेंस की बात कर रहा हूं, अगर याद कर लूं तो 100% इंग्लिश आ जाएंगी मुझे, आएंगी या नहीं आएंगी, है ना, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। तो शुरुआत करो, छोटी से शुरुआत करो, पर उसको रेगुलर करो, ठीक है, ओके, क्योंकि डिसिप्लिन मोस्ट इंपॉर्टेंट की सक्सेस, ठीक है, ओके। डिसिप्लिन से ही सब कुछ होता है। एक दिन में बहुत सारा करोगे उससे कोई बेनिफिट नहीं होता। बोलते हैं ना, एक दिन भूखा रह जाओगे, हाँ, उससे दूसरे दिन वेट लॉस हो जाएगा, बट तीसरे दिन का क्या। पर 1 महीना कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा भी करोगे, है ना, अगर डेली 100 ग्राम का भी टारगेट करोगे तो महीने में 3 किलो होता है ना। तो ये चीजों को समझना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो आप सभी लोगों से वापस कल मुलाकात करेंगे, न्यू एनर्जी, न्यू एक्साइटमेंट और एक न्यू लर्निंग के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू गाइस।